सर क्या नाम है? राजेंद्र शर्मा नाम है। राजेंद्र जी, क्या एहसास हुआ आप लोगों के घर से बाहर निकले हुए हैं? हम टीवी देख रहे थे बेड पे लेटे हुए, एकदम से पंखा हिला, भूकंप जैसा लगा है, भूकंप है। तो हमारे मित्र हमसे मिलने आए हुए थे, विजय जी। हम बैठ के बात कर रहे थे तो लगा झटका भूकंप का, तो हम बाहर की तरफ भागे। अच्छा, क्या कोई नुकसान? अभी नुकसान की कोई ऐसी बात नहीं, जैसे टेबल के ऊपर गिलास रखा था वो और पंखा हिला, अच्छा, तो भूकंप का हमें झटका महसूस हुआ तो हम बाहर निकल के भागे। अच्छा, भूकंप का झटका महसूस हुआ इसलिए बाहर आ हाँ। गए। क्या नाम है जी? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, क्या एहसास हुआ? मैं यहाँ पे अभी आदर्श नगर में आई तो मैं ऊपर चाय पी रही थी तो मैं अभी एकदम ही ऐसा लगे जैसे कि जमीन हिल रही है। फिर आप लोग घर से बाहर निकल गए? हाँ, फिर ऊपर से हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, फिर हम नीचे आए, देखा तो सारी पब्लिक नीचे आई हुई थी। तो क्या पता चला? हाँ, तो उतने में तो जब तक नीचे आए उतने में चला गया, हमारे को एहसास हो, लोग किसी को पता चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा कि भूकंप आया। हाँ जी, मेरा नाम नितिन है। भूकंप झटके महसूस हुए थे? भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए थे। जैसे ही मुझे झटके महसूस हुए, टेबल हिल रही थी, थोड़ी थोड़ी पंखे हिल रहे थे। तो मैंने अपने कर्मचारियों को तुरंत बोला कि बाहर आओ। बस कोई क्षति नहीं हुई है, सब सेफ है, सारा कुछ सब। मेरा नाम मनीष सिरता है। मैं कोटक कृष्णा टावर में ही 8th फ्लोर पे मैं जॉब करता हूँ। मैं अपने वर्क स्टेशन पे वर्क कर रहा था, तभी उसी बीच मैं खड़ा था और मैं पानी का गिलास लिए था, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हिल रही है। तो मैंने अपने कलीग्स को भी फोन बोला कि यार ऐसा महसूस हुआ है, तो उन्होंने बोला मुझे भी लगा। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ वाकई में ऐसा है। मैंने एक दो लोगों से बोला, तब तक बिल्डिंग में अफरा तफरी का माहौल था, सारे लोग ऑफिस से बाहर की ओर भाग रहे थे। तो कुछ लोगों ने हम लोगों ने लिफ्ट का यूज करके तुरंत हम लोग नीचे आए। बहुत सारे लोग सब स्टेयर से अफरा तफरी थी, तो लोग भाग करके अभी भी देख रहे होंगे आप सब लोग बाहर की ओर बाहर ही खड़े। हम लोग भी ऑफिस के बाहर ही हैं और हम बस सब चीजें नॉर्मल होने का वेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोमी गुप्ता। क्या महसूस किया? मैं तो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मैं चेयर पे थी, तभी चेयर वाइब्रेट होने लगी और जब वो वाइब्रेट हुई और तब मुझे समझ में नहीं आया था, बट जब बाहर से मुझे बिल्डिंग के बाहर से जो शोर सुनाई दिया तब ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हुआ है। फिर जब बाहर आए तो पता चला वो एक अर्थक्वेक था। अच्छा, लगभग कितने लोग शोर सुन के नीचे की ओर भागे? ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग के नीचे आ गए थे लोग। जैसे कैसा माहौल था उस समय? बहुत डर का माहौल था ऑब्वियसली, क्योंकि सबको ही अपनी जान प्यारी है। जो लोग 8th या 9th फ्लोर पे थे वो तुरंत नीचे आ गए क्योंकि उनको ज्यादा खतरा रहता है। कम इस तरह से मैं अजीब सी हरकतें हुई। मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद खुल गई और ऐसा लगा कि कुछ उथल पुथल हो रही है। मतलब कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि कमरा कुछ अजीब सा लगा कि मैं उठ के थोड़ी देर बाद मतलब दो तीन मिनट में बाहर निकला, ऐसा लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है। फिर मैं 15-20 मिनट तक बाहर ही रहा, मेरे को अजीब से कुछ समझ में नहीं आया। एकदम से उठ के मैं बैठा हो गया और वो बाहर से 2-3 लोग मिले मुझे, वो भी कुछ ऐसे करे कि अंदर कुछ हुआ था क्या, तुम्हारे घर में भी कुछ हुआ था क्या, ऐसा कुछ आसपास के लोगों से भी सुनने को मिला। बाद में क्या पता लगा आपको? बाद में ऐसा कुछ लगा कि कुछ ऐसे भूकंप के झटके आते हैं तो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में ऐसा कुछ मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ ऐसा ही भूकंप जैसा ही कुछ महसूस हुआ। हाँ सर, भूकंप के झटकों को महसूस किया, कॉलेज से बाहर आके क्या कुछ कहना चाहते? काफी तेज झटके थे और पंखे हिल रहे थे और काफी खिड़कियां शीशी की थी, आवाज आ रही थी। हमने देखा तो पहले हमने कहा कि कोई आवाज हो रही होगी, उसके बाद देखा तो एकदम से जो है काफी बिल्डिंग हिलने लगी। तो हम तेजी से दौड़ के बाहर आए, मैदान में आ गए थे और बच्चों की आज पहले छुट्टी हो गई थी, उसके बाद आया भूकंप, तो कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बहुत बढ़िया।
झटकों को महसूस किया गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम लोग अभी अंदर बैठे थे हाँ। और थोड़ा सा कंपन महसूस हुआ। उसके बाद हम लोग ने सोचा क्या बात है, तो देखे, हमको लगा कि भूकंप आ रहा है। पंखे वगैरह हिल रहे थे, तो हम सारे लोग बाहर आ गए। बच्चों की छुट्टी हो गई थी, लेकिन तब भी हम लोग बाहर निकले तो सब सामान लग रहा था। हाँ, बताइए क्या हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? जो देखिए, ये जो अभी का जो भूकंप जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में आया, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहां आया है वो हमारे जो दो प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया अर्थक्वेक आया है, जो कि 2:51 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो ये अर्थक्वेक जो अभी आए हैं उसके अभी तक हम लोग 2 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं रेड वाला जो जोन देख रहे हैं, ये 2 आफ्टर शॉक उसी रीजन में 10 किलोमीटर के अराउंड में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और ये जो है ये 6.2 का फिर ये अर्थक्वेक आया। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसंट्रेटेड है। और ये कोलिजन बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है और एनर्जी जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसकी बाउंड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगर ये अर्थक्वेक देखा जाए तो कहाँ कहाँ फेल्ट हुआ, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो अगर यहाँ पर देखें तो इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमीडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। और उसी दौरान अगर देखा जाए तो पब्लिक से बहुत रिस्पांस आया। देखिए अब तक हमारे पास 1 घंटे बीत चुके हैं अर्थक्वेक के, 70 रिस्पांस आ चुके हैं। अगर इस रिस्पांस को देखा जाए इस मैप में तो कहाँ कहाँ से रिस्पांस आए हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये नेपाल में हमारा ईपी सेंटर था जो 6.2 का अर्थक्वेक है। तो अगर देखिए तो उत्तराखंड से आपके पंजाब में भी फेल्ट हुआ है, दिल्ली में काफी फेल्ट हुआ है, लखनऊ रीजन में, जयपुर रीजन में, कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये अहमदाबाद रीजन में भी फेल्ट बता रहे हैं, उनको फील हुआ है। मतलब ये शॉक इतनी बड़ी थी कि ये, क्योंकि जब ये बहुत सैलो थी तो एनर्जी जब पास की है तो लोगों को फेल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक कॉमन है, यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं, जिसे हम लोग अभी बता चुके, इसका पूर्वानुमान तो कर नहीं सकते कि कोलिजन बाउंड्री है। तो हमें एनडीएमए ने गाइडलाइन जो इशू किया है कि कैसे प्रिकॉशन करें, उसको प्रिकॉशन को हमें बरतना चाहिए। लेकिन एक कॉमन आदमी जानना ये जरूर चाहता है कि अगर 6.2 का अगर मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आया है तो इसका नुकसान किस तरह का होता है, कितना नुकसान होता है? अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंटेंसिटी मैप अगर इसका देखिए नियर बाई, अगर यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं बैक टू अर्थक्वेक में, तो नुकसान की अगर बात करें तो 6 मैग्नीट्यूड है। अगर अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, केवल शेक होगा। लेकिन अगर पुअर क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की संभावना है। अभी इसका जैसे रिपोर्ट अगर हम ये बता रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखें कि अगर ये देखा जाए तो 6.2 का अगर इंटेंसिटी मैप देखें हम आपको बताएं तो ये यहाँ अगर इसका लीजेंड देखें तो ये बताता है कि 6 का मतलब स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग में जनरली क्या होता है कि बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं, बिल्डिंग फॉल नहीं होती है। 6 का मतलब ये, अगर डिजास्टर होगा, ड्वेल होगा तो बिल्डिंग कोलैप्स होती है। तो 6 का मतलब बिल्डिंग में क्रैक्स, दरारें आ सकती हैं। और फेल्ट काफी देर तक, अगर पास में है, इसके पास है तो काफी देर तक फील होगा। जैसे दिल्ली में अभी हमारे मंत्रालय में लोग जैसे पैनिक किए तो मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड का फेल्ट हुआ है। तो यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान की संभावना बहुत ही कम है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर है जी। और जो भूकंप है ये क्या फिर से इस तरह के 6.2 मैग्नीट्यूड के अगर भूकंप आते हैं तो क्या इसके बाद बार कुछ दिनों तक रिपीट होने की भी? हाँ, मतलब आफ्टर शॉक आते हैं, आफ्टर शॉक इसके आते रहते हैं। जो अभी जैसे हमने आपको बताया कि 2 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, तो संभावना है जैसे इसके पहले भी जो भी अर्थक्वेक आए हैं नवंबर में या जनवरी में, उसके भी आफ्टर शॉक थे 5-10 रहते हैं, कुछ 1 महीने 2 महीने में सबसाइड हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो जोन का कितना बड़ा फॉल्ट है, कितना बड़ा रप्चर हुआ, उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो भूकंप आया है उसका बड़ा कोई नुकसान नहीं, नुकसान बड़ा नहीं हुआ।
अभी तक तो जैसे हमारा जो रिपोर्ट है उसमें तो ये नहीं, जो इंटेंसिटी है वो नहीं दिखा रहा है कि बहुत जान माल का नुकसान हुआ होगा। अब वो जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा वो बताए, अभी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इसकी जनगणना एनडीएमए करती है। हमें तो केवल अर्थक्वेक का डिस्क्रिमिनेट करना है, कहाँ आया, इसकी इंटेंसिटी क्या है बताना है, तो मैंने अभी पब्लिकली बता दिया ऑन मीडिया। क्योंकि दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरिया में, नोएडा और आसपास के एरिया में हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसका कितना असर होता है उस तरह के बिल्डिंग पर अगर बात करें तो? सेक फील होगा बिल्डिंग, क्योंकि ये नेपाल में अर्थक्वेक है, 400 किलोमीटर दूर है, 500, तो सेक फील होगा। कोई नुकसान का कोई संभावना बहुत ही कम है, नुकसान की संभावना बहुत कम है क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर इसका इंटेंसिटी देखिए दिल्ली में तो काफी कम है। यहाँ देखिए, अगर ये देखा जाए तो अगर यहाँ देखा है तो स्लाइटली है, इस रीजन में जो इंटेंसिटी है बहुत ही स्लाइटली है, 3 के करीब, तो केवल सेक फील होगा, नुकसान की संभावना कम है हाई राइज बिल्डिंग में भी।